ओम नमो भगवती वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के विश्वजीत खंड का 34वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे अनिरुद्ध के हाथ से वृक दैत्य का वध। तो आइए शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, संग्राम जीत के द्वारा उस महायुद्ध में भूत संतापन के मारे जाने पर दैत्य सेनाओं में महान हाहाकार मच गया। तब शकुनी, वृक, कालनाभ और महानाभ तथा हरिश्मृशु ये 5 वीर रणभूमि में उतरे। श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न शकुनी के साथ युद्ध करने लगे और अनिरुद्ध वृक के साथ सांब, कालनाभ से और दीप्तिमान महानाभ से भिड़ गए। बलवान वीर श्री कृष्ण कुमार भानु हरिश्मृशु नामक असुर के साथ लड़ने लगे। सबके आगे थे धनुधरों में श्रेष्ठ अनिरुद्ध। वे अपने बाणों द्वारा दैत्यों को उसी प्रकार विदरण करने लगे जैसे इंद्र वृक्ष से पर्वतों का भेदन करते हैं। अनिरुद्ध के बाणों से दैत्यों के पैर, कंधे और घुटने कट गए। वे सब के सब मूर्छित हो तेज हवा के उखाड़े हुए वृक्ष को की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। अनिरुद्ध के तीखे बाणों से जिन्हें वैडंबर, कुंभस्थल और सूंडी छिन्न भिन्न हो गई थी, दांत टूट गए और कक्ष कट गए थे। वे हाथी रणभूमि में उसी प्रकार गिरे जैसे व्रज के आकाश से पर्वत ढह जाते हैं। हाथियों के 2 टुकड़े होकर पड़े थे और उनके ऊपर कश्मीरी झूल चमक रही थी। हाथियों के विदर्ण कुंभस्थलों से इधर उधर बिखरे हुए मोती चमक रहे थे। राजेंद्र, वे बाण चढ़ने अंधकार में उसी प्रकार उद्यत हो रहे थे जैसे रात में तारे चमचमाते हैं। अनिरुद्ध के बाणों से प्रधिष्ठित कितने ही वीर मूर्छित होकर भूमि पर पड़े थे। वह दृश्य अद्भुत सा प्रतीत होता था। कितने ही रथी भूमि पर गिरे थे और उनके रथ सूने खड़े थे। कुछ योद्धाओं के कटे हुए मस्तक ऐसे दिखाई देते थे जैसे गज भुक्त केत के फल। राजेंद्र, एक ही क्षण में संग्राम के भीतर दैत्यों की सेनाओं में इतना अधिक रक्त गिरा कि उसकी भयानक नदी बह चली। हाथी उसमें ग्राह के समान जान पड़ते थे। ऊँटों एवं गधों के धड़ एवं मुख आदि कच्छप जान पड़ते थे। रथ सूस के समान प्रतीत होते थे। केश से वार के का भ्रम उत्पन्न करते थे और कटी हुई भुजाएं सर्पनी सी जान पड़ती थीं। कटे हाथ उसमें मछलियाँ थे और मुकुट, रत्नहार एवं कुंडल कंकड़ पत्थर का स्थान ले रहे थे। शस्त्र शक्ति, शस्त्र, शंख, चवर और ध्वज वालुका राशि के समान थे। रथों के चक्के भ्रमर का भ्रम पैदा करते थे। दोनों ओर की सेनाएं ही उस रक्त सरिता के दोनों तट थी। नरपेश्वर 100 योजन तक फैली हुई वह खून की नदी वैतरणी के समान भयंकर जान पड़ती थी। प्रमत्त, भैरव, भूत, बेताल और योगीगण उस रथ मंडल में अठास करते नाचते और निरंतर खप्पर में खून लेकर पीते थे। वे भगवान रुद्र की मुंडमाला बनाने के लिए निर्मुंडों का संग्रह भी करते थे। सीन पर चढ़ी हुई भद्रकाली सैकड़ों डकनियों के साथ आकर उस संग्राम में दैत्यों को अपने ग्रास बनाती और अट्ठास करती थी। विमान पर बैठी हुई विद्याधारियां, गंधर्व कन्या और अप्सराएं क्षत्रिय धर्म में स्थित होकर वीर गति को प्राप्त हुए देव स्वरूप वीरों का प्रतिरूप में वर्ण करती थीं। आकाश में उन वीरों को प्रतिरूप में चुनते समय वे सुंदरियां परस्पर कलह कर बैठती थीं। कोई कहती है मेरे योग्य है, तुम लोगों के योग्य नहीं। इस तरह वे विवल चित्त हो विवाद कर रही थी। कुछ वीर धर्म में तत्पर रहकर समर की रंगभूमि से तनिक भी विचलित नहीं हुए, इसलिए वे सूर्यमंडल का भेदन करके दिव्य विष्णु पद को जा पहुँचे। कुछ दैत्य अनिरुद्ध को अपने शत्रु के रूप में देखकर भाग खड़े हुए। कुछ असुर अपना अपना युद्ध छोड़कर 10 दिशाओं में पलायन कर गए। उसी समय गधे पर चढ़ा हुआ भयंकर महादैत्य वृक गर्जना करता तथा 12 बार धनुष टंकारता हुआ युद्ध करने लगा। उस रंध्रमुद दैत्य ने भी 10 बाण मारकर अनिरुद्ध के प्रत्यंचा सहित धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर महाबली अनिरुद्ध ने दूसरा धनुष हाथ में लिया और 10 बाण मारकर वृक के कोदंड को भी खंडित कर दिया। इस पर वृक के होठ रोष से फड़क उठे। उसने त्रिशूल उठाकर जीभ लपलपाते हुए धनुधरों में श्रेष्ठ अनिरुद्ध से कहा, दैत्य बोला, तू पराक्रमी क्षत्रिय है और तूने आज मेरी सेना का विनाश किया है, इसलिए मैं अभी तुझे मार डालता हूँ। तू मेरा अद्भुत पराक्रम देख ले। अनिरुद्ध ने कहा, दैत्य, जो लोग मुंह से बड़बड़ कर बातें बनाते हैं वे यहाँ कुछ नहीं कर पाते। मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। तुम मेरा उत्तम पराक्रम देखो। यदि मैं युद्ध में तुम्हें नहीं मार सकूँ तो मेरी शपथ सुन लो। मुझे ब्राह्मण, गौ, गर्भस्थ शिशु और बालकों की हत्या का सदा ही पाप लगे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, गधे पर बैठे हुए महादुष्ट वृक ने भी शपथ खाकर धनुधरों में श्रेष्ठ अनिरुद्ध पर त्रिशूल से प्रहार किया, परंतु राजन प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध ने
उस त्रिशूल को बाएं हाथ से पकड़ लिया और सहसा उसी से महाबली दैत्यव्रत को घायल कर दिया। तब तो वह असुर क्रोध से भर गया। उसने एक भारी गदा चलाकर सहसा अनिरुद्ध के रथ को बलपूर्वक चूर चूर कर डाला। तब प्रद्युम्न कुमार ने तीखी धार वाली तलवार से शत्रु की दोनों भुजाएं उसी तरह काट डाली जैसे इंद्र ने वज्र से शीघ्र ही पर्वतों की दोनों पांखें काट दी थीं। तब वह बाहु विहीन दैत्य पैरों से पृथ्वी को कंपाता हुआ लपलपाती जीभ से युद्ध युक्त भयंकर मुंह फैलाकर ऐसा दिखाई देने लगा मानो वह सारे आकाश को ही पी जाएगा। फिर विकराल दाढ़ों वाले उस दैत्य ने जैसे मगरमच्छ किसी बड़े मत्स्य को निकल जाए उसी प्रकार प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध को अपना ग्रास बना लिया। महाराज श्री कृष्ण के पुत्र दैत्य के पेट में जाने पर भी श्री कृष्ण की कृपा से मरी नहीं। मछली के पेट में पड़े हुए प्रद्युम्न की भांति बच गए। जैसे अघासुर के पेट में जाकर श्री कृष्ण को और ग्वाल बाल बच गए थे, जैसे वकासुर के उदर में स्वयं श्री कृष्ण नहीं मरे थे और जैसे वृत्रासुर के उदर में जाकर भी इंद्र बच गए थे, उसी प्रकार वृकासुर के पेट में अनिरुद्ध की प्राण रक्षा हो गई। मिथिराज, उस समय यादवों की सेना में हाहाकार मच गया। तब बलदेव के छोटे भाई बलवान गद ने गदा लेकर उसे महाबली वृक दैत्य के मस्तक पर मारा। दैत्य का सिर फट गया और उसने से रक्त की बूंदें टपकने लगी। हे राजन, रक्त की धारा से उस विशालकाय दैत्य की उसी तरह शोभा हुई जैसे गेरू मिश्रित जल की धारा से विंध्याचल सुशोभित होता है। तदंतर अर्जुन ने अपनी तलवार लेकर अनायास ही उसके दोनों पैर काट डाले। पेट कट जाने पर वह पंख कटे पर्वत की भांति धरती पर गिर पड़ा। अनिरुद्ध अपनी तलवार से उसका पेट फाड़कर बाहर निकल आए। जैसे इंद्र ने वज्र से वृत्रासुर को मारा था उसी प्रकार अनिरुद्ध ने अपनी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। उस समय यादव सेना में जय जयकार होने लगी तथा देवताओं और मनुष्यों की धुंधुबियां बज उठी। देवता लोग अनिरुद्ध के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। राजन, यह अद्भुत वृत्तांत मैंने तुमसे कह सुनाया, आप और क्या सुनना चाहते हो? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल 35वां अध्याय सुनेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।